Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 12 supplementary book. The name of the book Vistas, chapter number 4. The name of the chapter The Enemy. In the last video I have completed in page number 32 पेज पर आई हैव कंप्लीटेड अप टू ऑफ देम. ओके, यानी अभी इससे आगे बढ़ते आगे हमने देखा कि डॉक्टर सदाव ये जो पेशेंट था उसको ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए थे. इमरजेंसी सर्जरी की बैग लेकर भी आए थे और उन्होंने वो कोट भी पहन लिया था जिससे वो ऑलवेज ऑपरेशन करते हैं. भी आगे देखते हैं. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सो दिस वॉज यूजलेस. लेकिन जब वो वापस अपने रूम पर गई तो उसको लगा कि ये सब जो हो रहा है यूजलेस हो रहा है. द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वाउंड एंड हैड रूइंड द मेट अंडर हिम. ऑलरेडी जो ब्लड था वो बाहर निकल गया था ओके उसकी बॉडी में से, और जो इंसान जो वाउंड है उसने ऑलरेडी जो मेट था उसको क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है. ओ द मेट सी क्राइड. अरे हमारा मेट, उसने चिल्ला कर कहा. यस इट्स रूइन. वो तो ऑलरेडी बर्बाद हो गया था. सदाव रिप्लाइड. सदाव ने कहा एज दो ही डिड नॉट केयर. उसकी यानी ये मेट की उसको कोई परवाह नहीं है. हेल्प मी टू टर्न हिम. मुझे हेल्प करो उसको घुमाना है. ही कमांडेड हर. उसने हना को कमांड किया. शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड. हना ये डॉक्टर सदाव को एक भी वर्ड बोले बिना उसको जो जिस तरह से ऑर्डर देता था वो इस तरह से उसको फॉलोअप करती थी. एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली. उसने उसकी जो बैक थी तो उसको अच्छी तरह से क्या किया, वॉश किया. यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड. उसने लास्ट में कहा डॉक्टर सदाव को कि यूमी वुड नॉट वॉश हिम. यूमी ने उसको वॉश नहीं किया. डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड. नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट विथ अ स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट. उसने अपने काम करते करते, हाथ रोक कर नहीं लेकिन उसने काम अपना कंटिन्यू रखा और कहा तो डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या आपने उसको वॉश किया. डॉक्टर सदाव ने हना को पूछा. जब हना ने कहा कि भाई यूमी ने मना कर दिया वॉश करने का, तो डॉक्टर सदाव ने पूछा कि तो क्या आपने उसको वॉश किया. तो वो बोलते यस सी सेड. उसने बोला हाँ. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर. ही डिड नॉट seemed to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a कि जो डॉक्टर था वो उसको प्रॉपरली सुन नहीं रहा था, वो अपने काम पर लगा हुआ था. उसका ध्यान टोटली ये इंसान को किस तरह से अभी ठीक करना है उसी में वो सोच रहा था. लेकिन वो बातें करता था तो हना ने जो आंसर दिया उसमें उसका प्रॉपरली ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना काम चालू रखता है. ओके, तो मोमेंट इट इज़ अ मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंसी. उसके लिए तो एक वर्क था, डॉक्टर सदाव के लिए एक वर्क था कि जनरली वो ऐसा काम करता था. सर्जरी तो उसका काम था. तो किसने वॉश किया उससे उसको कोई लेना देना नहीं. उसने तो सामने से पहले ही कहा था कि लाओ मैं वॉश कर दूं, लेकिन उस टाइम पर ये हना ने सोचा कि भी मैं सर्वेंट से करा दूंगी. इन शॉर्ट डॉक्टर सदाव को तो पता ही था कि शायद कोई सर्वेंट ये काम करने के लिए रेडी हो गए या नहीं हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की. उसने बोला नो प्रॉब्लम, अगर वो रेडी है तो करवा दो. और उसको फिर वही हुआ जो उसको डर था कि भाई कोई भी वॉश करने के लिए रेडी नहीं होगा, और लास्ट में हना को उसको क्या करना पड़ा, वॉश करना पड़ा. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट ही सेड. डॉक्टर ने हना को कहा कि भाई आपको उसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा अगर उसको ज़रूर पड़ी तो. एनेस्थेटिक यानी क्या होता है, उसको अनकॉन्शियस करने के लिए यूज़ होता है. तो उसको
अनकॉन्शियस करने के लिए, जैसे अगर वो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहीं कापन कापी करनी पड़ती है, तो उसमें इंसान अगर कॉन्शियस है, अगर भान में है तो बहुत ही पेन होता है, तो उसको अनकॉन्शियस करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने हना को कहा कि आपको उसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो हना कह रही थी आई, सी रिपीटेड ब्लैंकली, जैसे एकदम ब्लैंकली के लिए मैं, बट नेवर है वो आई, लेकिन मैंने तो ऐसा आज तक कभी किया नहीं है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंट, डॉक्टर ने कहा वो तो बहुत ही ईजी है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, ओके। तो उसने अपना जो प्रिपरेशन था, यानी ये जो ऑपरेशन करना था उसकी प्रिपरेशन, जो पैकिंग करना वो स्टार्ट कर दिया। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो ब्लड था वो और ज़्यादा तेज़ी से क्या करने लगा, बहने लगा। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. वो जो वाउंड था उसको ध्यान से देखने लगा कि भाई किस तरह से ये जो गोली है कितनी अंदर है, क्या है, किस तरह से उसको निकालना है, यानी ये सब माइंड पे उसको चल रहा था। द बुलेट इज स्टिल देयर, उसने देखा कि बुलेट अभी भी वहाँ पर है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, उसने एकदम जैसे इंटरेस्ट उतना नहीं था लेकिन कूल इंटरेस्ट, ठंडे कलेजे से कहा कि भाई अभी गोली अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इट, ओके। अभी मुझे पता चला कि ये जो रॉक था, रॉक ने यानी एक पत्थर ने कितना उसको ज़्यादा डीप कर दिया है, ओके। यानी ये जो उसको लगा था वहाँ पर रॉक लगने की वजह से, रॉक की वजह से, पत्थर की वजह से और ज़्यादा उसको क्या हो गया था, डीप हो गया था उसका वाउंड। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर इतना डीप नहीं होता तो मैं इजीली ये बुलेट को क्या कर सकता था, निकाल सकता था। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही सुपरफिशियल यानी कम नहीं हो रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड क्या हो गया है, चला गया है। यानी इन शॉर्ट ये जो इंसान था उसको जब गोली लगी उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ब्लड गया होगा, जब उसने चेक किया था उस टाइम पर सी के पास वहाँ पर भी ब्लड गया था, और अभी भी बहुत ही ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा था। तो इंसान ने बहुत ज़्यादा ब्लड तो ऑलरेडी क्या किया है, वेस्ट कर दिया है। एट दिस मोमेंट हना चॉक्ड, उसने कहा कि उसने बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट कर दिया है, तो हना एकदम चॉक हो गई। ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने एकदम सल्फर का कलर, दैट मीन्स वाइट, उसका चेहरा बहुत ही एकदम वाइट हो गया था, और वो वाइट चेहरे से जैसे क्या कर रहा था, देख रहा था उसके चेहरे पर। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने बार फेंट यानी बेभान मत हो जाना, एकदम शार्पली ये डॉक्टर सदाव ने हना को कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि उसको उसका जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ओके, उसने ही डिड नॉट पुट डाउन, उसने नीचे नहीं डाला था। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं ऐसा किया तो इंसान मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, तो ये सीन था जो वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसने अपना जो हाथ था वो अपना क्या किया, माउथ पर रखकर वो भागती हुई रूम से बाहर निकल गई। इन शॉर्ट उसने पहली बार ये ऑपरेशन देख रही थी जहाँ पर इस तरह से ब्लीडिंग होती है, उसने आज तक ऐसा नहीं किया था, यानी उसके लिए एकदम नई चीज़ थी। उसको जैसे वॉमिटिंग हो रही थी ऐसा होने लगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन सी हर्ड हर रैचिंग बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, तो गार्डन के बाहर से वो बोल रही थी, उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन ये डॉक्टर सदाव अभी भी अपने काम में क्या कर रहे थे, बिजी थे, यानी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। हना भी उसको साथ दे कि नहीं दे, उन्होंने तो अपना काम सोच ही लिया था कि मुझे तो किसी न किसी तरह से इंसान को बचाना है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अभी ये हना के लिए ये अच्छी बात थी कि उसको अपना स्टमक एम्प्टी कर दिया, यानी उसको जो वॉमिटिंग हो रही है वो वॉमिटिंग कर ले, वो उसके लिए बेटर था। ही थॉट, उसने सोचा, यानी डॉक्टर सदाव ने कहा कि भाई अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग कर लो, आप अपना स्टमक, आप अपना जो पेट है उसको खाली कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, ये डॉक्टर सदाव
रियल में भूल गया था कि हना ने आज तक कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं था, कि जिसकी वजह से उसको ये बॉडी को देखकर जहाँ ब्लीडिंग हो रही थी, ये पार्ट को देखकर उसको जैसे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विथ दिस मैन वो ले लाइक अ डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये डॉक्टर सदाव की हालत ये नहीं थी कि वो उसको बाहर जाकर ये बात को समझा सके, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन था वो कंटिन्यू था। वो इंसान उसकी नाइफ़ की वजह से उसको ने कहीं कहीं जगह, जैसे ये डॉक्टर सदाव ने बुलेट निकालने के लिए उसको नाइफ़ से कई जगह उसको काटा था, उसके फ्लेश को काट कर, उसकी चमड़ी को काट कर ये बुलेट निकालने का ट्राई किया था। यानी काम कंटिन्यू था, उस बीच में उसको छोड़कर वो बाहर निकल सकता नहीं था। दिस मैन ही थॉट, ये मैन इसने सोचा, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। तो ये डॉक्टर सदाव समझ नहीं पाता था कि ये इंसान कि जो इतना ज़्यादा पेन उसने बियर किया लेकिन अभी तक वो जिंदा है, कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। ओके, यानी इतना दुख सहन करने के बाद भी ये इंसान अभी जिंदा क्यों है, तो ये क्यों जिंदा है, ये बात उसके मन में नहीं बैठ रही थी। Unconsciously, this thought made him restless and he proceeded swiftly in this dream. The man moaned, but Sadav paid no heed except to mutter at him. वो इंसान था, वो अनकॉन्शियस था, लेकिन फिर भी जब ये उसको सर्जरी कर रहा था तो कभी कभी उसके मुंह से दुख का आवाज़ आता था, पेन की वजह से उसको आवाज़ निकल जाता था। लेकिन ये डॉक्टर सदाव ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपना जो ऑपरेशन था, उसकी जो सर्जरी थी, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। ओके, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ग्रोन मुझे ही पता नहीं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, ये काम मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो ये जो डॉक्टर था उसके अंदर एक डॉक्टर की जैसे था कि डॉक्टर में क्या होता है कि किसी को तकलीफ़ में देखकर अगर उससे वो तकलीफ़ दूर हो सकती है तो कभी वो ऐसे ही बैठ सकता नहीं था। इसीलिए उसके अंदर जो एक अच्छाई थी, वो अच्छाई की वजह से ये काम कर रहा था। ये डॉक्टर सदाव खुद कह रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और ये क्यों कर रहा हूँ, ये काम करना मुझे भी पसंद नहीं है, फिर भी जैसे मेरे हाथ ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन, दरवाज़ा खुला और हना फिर से अंदर आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने बोला कि एनेस्थेटिक कहाँ पर है। सदाव मोशन विथ हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, he said, this fellow is beginning to start. ओके, सदाव ने कहा अच्छा हो गई आप आ गई। ये इंसान क्या कर रहा है, दुख की वजह से आवाज़ कर रहा है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बॉटल थी और कुछ कॉटन। ये कॉटन पर ये बॉटल में जो दवाई उसको लगाकर ये उसको क्या करना है, उसके नोज़ के आगे रख देंगे। ये जो इंसान जैसे वो ब्रीथिंग करेगा कि जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। कि अभी अनकॉन्शियस होने के बाद आप उस पर जो भी आप ऑपरेशन करते हो, जहाँ भी काटना है, जहाँ पर स्टिचेस करना है, कुछ भी करो, ये इंसान को कुछ भी रियलाइज़ होगा नहीं और ये इंसान को दुख भी होगा नहीं। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने कॉटन भी ले लिया, बॉटल भी, लेकिन उसने कहा अभी मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से उसको एनेस्थीसिया देना है। सिंपली सेटर द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ये कॉटन में दवाई लो, यानी जो बोतल में है वो दवाई उस पर लगा दो और उसके नोस्ट्रिल यानी नाक के पास क्या करो, रख दो। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट एंड इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाव ने ये इंस्ट्रक्शन दी, उसका जो काम था वो कंटिन्यू था। काम करते करते ये इंस्ट्रक्शन डॉक्टर सदाव ने हना को दे दी। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली
मूव इट अवे अ लिटल, जब वो ज़्यादा अगर बैडली ब्रीथ करता है तो थोड़े आगे चले जाना। सी क्रॉच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो एकदम जो यंग अमेरिकन था उसका जो स्लीपिंग फेस था उसके एकदम नज़दीक पहुंच गई। सी वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये चेहरा रियल में बहुत ही पिटियसली दुखदायक बहुत ही पतला था। सी थॉट एंड द लिप्स वेर ट्विस्टेड, उसके लिप्स ट्विस्ट हो गए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये जो इंसान है वो दुखी हो रहा था, बहुत ही सफ़र कर रहा था, वो जानता है कि नहीं किसी को पता नहीं। वॉचिंग, उसके सामने देखते हुए। सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समथिंग ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू, उसने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, उसने सुना था कि जो प्रिजनर्स होते हैं कि उसको लोग क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। उसने लेकिन आज तक देखा नहीं था, लेकिन आज इंसान को देखकर उसको पता चल गया कि ये बात सही है कि जो प्रिजनर्स है उसको बहुत ही ज़्यादा सहन करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ता है। दे केम लाइक अ फ्लिकर्स ऑफ rumor told by word of mouth and always contradicted in the newspaper. The reports were always that wherever the Japanese armies went the people received them gladly. तो उसने देखा था कि भाई ये जो जापानीज आर्मी है तो कहीं पर भी जाते हैं, ओके, तो ऑलवेज उसको लोग क्या करते हैं, ग्लेडली उसको रिसीव करते हैं, यानी उसको वेलकम करते हैं। यानी जो जापानीज आर्मी है वो सबकी दृष्टि से यानी सबकी नज़र से देखो तो अच्छे हैं। पेपर में उसने कई बार पढ़ा था कि ये जापानीज आर्मी कहीं पर भी जाते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, प्राउडली फील करते हैं। विथ क्राइस ऑफ जॉय एट देयर लिब्रेशन, क्योंकि उनको अपने लिब्रेशन पर बहुत ही जॉय है। बट समटाइम्स सी रिमेंबर सच मैन एज ए जनरल ताकिमा, लेकिन कभी कभी उसको ये जनरल ताकिमा के बारे में याद आ जाता है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, ये जो जनरल ताकिमा थे वो अपनी वाइफ को भी बहुत ही क्रूअली क्या करते थे, मारते थे घर पर। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, तो उसने जो एक बैटल थी जिसका नाम था मंचूरिया में, तो वो बैटल उन्होंने अच्छी तरह से क्या कर दी, जीती थी। इफ़ अ मैन लाइक दैट वुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, तो ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी शक्ति वुमन पे क्या करते, इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे लोग कि जो अपनी शक्ति को एक लेडी को मारने में क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। वुड बी नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, तो ये लोग अपनी वाइफ को भी जो इस तरह से मार सकते हैं तो ये इंसान इस तरह से दूसरे इंसान को तो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन शॉर्ट ये जो हना थी वो सोचती है कि रियल में जनरली ये जो जापानीज़ आर्मी है उनको लोग बहुत ही उनको देखकर प्राउड फील करते हैं, लोग अच्छे समझते हैं, लेकिन उसको पता था कि एक जो जनरल था ताकिमा वो अपनी वाइफ को भी क्रूअल थी, यानी एकदम निर्दयता से उसकी वाइफ को भी मारता था। तो जो इंसान अपनी वाइफ को भी इस तरह से मार सकता है तो कोई अननोन पर्सन है, जैसे कि उसको पता है ये मेरा एनिमी है, तो उसको कितनी क्रूअल्टी से यानी कितनी बहुत ही ख़राब तरीके से मार सकता है। तो ये इंसान को देखकर उसको पता चल गया था, क्योंकि ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, बहुत ही ज़्यादा मारा गया था, लेकिन फिर भी ये इंसान ऐसा था कि अभी तक वो मरा नहीं था। डॉक्टर भी आ गए, डॉक्टर सदाव भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इंसान अभी तक ज़िंदा क्यों है, क्योंकि उसके साथ जिस तरह से टॉर्चर किया गया था, अगर जनरली कोई दूसरा इंसान होता तो ये इतना टॉर्चर कभी सहन कर सकता नहीं, यानी ये इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये इंसान ने इतना ज़्यादा सहन किया था। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर, उसने होप्ड
एंसेसली कि दिस यंग मैन हैड नॉट बी टॉर्चर, जैसे ये इंसान को टॉर्चर नहीं किया गया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्केर ऑन हिज नेक। जब उसने उसकी बॉडी पर, उसको पहले पता नहीं था, लेकिन जब उसने उसके नेक की तरफ देखा, जब वो वॉश कर रही थी, तब उसने देखा कि उसके नेक पर बहुत सारे निशान हैं, जस्ट अंडर द ईयर के नीचे। दो स्केट्स सी मर्मर, उसने बोला ये निशान। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, उसने अपनी आंखें सदाव की तरफ घुमाते हुए कहा, बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने आंसर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखा। स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरियसली। ओके, यानी डॉक्टर सदाव को ये सब पता था कि वे इस तरह से टॉर्चरिंग करते हैं, लेकिन ये जो हना थी उसको उसके बारे में पता नहीं था। तो ये पूछती है, जब ये डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था तब उसने उसके ईयर के नीचे, यानी पेशेंट का जो ईयर था उसके नीचे नेक की तरफ बहुत ही बड़े निशान थे। वो निशान किस तरह से हुए थे वो उसको पता नहीं था, तो उसने पूछा कि ये निशान किसके हैं। ओके, तो ये डॉक्टर सदर ने आंसर नहीं दिया, लेकिन उसने उसको ठीक करने के ट्राई किया। डेंजरसली नियर द किडनी, किडनी के पास में, बहुत ही डेंजरस था। although left him, he felt only the purest pleasure. He probed with his finger, delicatedly familiar with every atom of this human body. ओके, वो सोच रहा था कि ये इंसान बहुत ही डेलिकेसी है, फैमिलियर है, उसकी इतना टॉर्चर होने के बाद भी ये इंसान अभी तक क्या था, जिंदा था। यानी इन शॉर्ट उसकी जो सहन करने की कैपेसिटी थी वो रियल में बहुत ही ज़्यादा थी। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। तो उनके जो एक ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे जो एनाटॉमी यानी शरीर के बारे में पढ़ाते थे, उन्होंने ये नॉलेज दिया था कि इग्नोरेंस ऑफ द मैन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। इग्नोर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, इंसान की ये बॉडी है ऐसा इग्नोर मत करिए, इसको इग्नोर कर दो। व्हेन यू आर डूइंग एनी ऑपरेशन, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये एक बॉडी है, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे ये इस तरह से होता, ये सब भूल जाओ। आप क्या करो, अच्छे सर्जन बनना है तो आपको इंसान की बॉडी है उसको क्या करना है, भूल जाना है। सर ही हैड 100 एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और इस तरह से उसने बहुत सारे क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर उसने क्या किया था, अटेंड किए थे। दूसरा, उसने खुद बहुत सारे ऑपरेशन किए थे कि जिसकी वजह से ये शुरुआत में इंसान के अंदर कोई डर होता है। इफ़ एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग फर्स्ट टाइम, तो दैट टाइम रियली ही हैज़ अ फियर, बट इफ़ ही डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन, तो उसके मन का जो डर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, चला जाता है। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ अ मर्डर। अगर आपको बॉडी का पूरा नॉलेज नहीं है, अगर उसको आप ऑपरेट करने बैठे यानी ऑपरेशन करने बैठे, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो इंसान को मारने बैठे, यानी आप मर्डर करने के लिए बैठे हो। तो इन शॉर्ट ये जो डॉक्टर सदाव था उसको पूरी बॉडी का अच्छी तरह से नॉलेज था, उससे बहुत सारे ऑपरेशन किए थे। ही इज़ अ बेस्ट सर्जन इन हिज टाइम, इसलिए तो उनका जो जनरल था उसने बाकी सब डॉक्टरों को ये सोल्जर की ट्रीटमेंट के लिए लगा दिया, लेकिन डॉक्टर सदाव को उन्होंने नहीं भेजा था। उसका मेन रीज़न था कि उनको वो खुद बीमार था, उसको कभी भी सर्जरी की ज़रूरत थी। तो अगर ये डॉक्टर सदाव वहाँ पर चले गए तो उन्होंने सोचा मुझे कौन ट्रीट करेगा, मेरी सर्जरी कौन करेगा। तो ये सोचकर ये जनरल ने डॉक्टर सदाव को यहीं रहने दिया था, और बाकी जितने भी डॉक्टर्स थे सबको ये सोल्जर की ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात ये है कि भाई इंसान को, जो भी डॉक्टर है उसको बॉडी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो खून करने के लिए
मर्डर करने के लिए उसने ये काम कर रहा है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, तो किडनी ठीक नहीं थी। माई फ्रेंड सदाव मर्मर, इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन द फॉरगेट मिस हिमसेल्फ इन द ऑपरेशन, क्योंकि ये डॉक्टर थे, वो काम करते करते बोलने की आदत थी, और वो जब वो काम करते थे तो वो भूल जाते थे कि वो वहाँ पर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, यानी उसके सामने जो जो क्वेश्चन आते रहते वो उसको अपने आप को आंसर देते रहते थे। तो जैसे यहाँ पर उसने उसकी किडनी देखी तो उसको पता चला कि किडनी बहुत ही क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, और वो खुद ही अपने आप बोल रहे हैं। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट को ऑलवेज क्या कहते थे, माई फ्रेंड कहकर बुलाते थे। ओके, तो ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, अभी भी वो पेशेंट को माई फ्रेंड कर रहे हैं, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, वो भूल गए थे कि रियल में ये जो इंसान था वो उनका एनिमी था। ओके, उसके मन में से ये चीज़ निकल गई थी कि ये एक अमेरिकन है, वो मेरा दुश्मन है। अभी एट प्रेजेंट वो उनके सामने था तो उसको लग रहा था कि ये मेरा पेशेंट है, और जिस तरह से हर एक पेशेंट के साथ, ओके, जैसे अगर कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलरली इतना एरिया ही, जैसे कि अगर नॉर्मल जहाँ पर उसको लगा है पैर में, तो उसी जगह को क्या करना पड़ता है, अनकॉन्शियस करना पड़ता है। यानी इंसान क्या रहता है, उसको वो इतना पार्ट अनकॉन्शियस कर देंगे, बाकी इंसान भान में रहेगा। और कभी कभी ये डॉक्टर उनके साथ बातें करते करते भी ऑपरेशन नॉर्मली क्या करते कर देते हैं। अगर नॉर्मल ऑपरेशन है जिसमें पूरी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो उतना बॉडी का जो एक पार्ट है जिसका ऑपरेशन करना है उसी को वो अनकॉन्शियस करके वो जगह को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेट करते करते वो पेशेंट के साथ क्या करते हैं, बात भी करते रहते हैं। ओके, देन क्विकली विद द क्लियर नेस्ट एंड मोस्ट प्रीसियस ऑफ इंसिजन्स द बुलेट वॉज आउट, बहुत ही ध्यान रखकर, बहुत ही एकदम माइनर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखकर ये डॉक्टर ने ध्यान से गोली को बाहर निकाला। द मैन क्विकर बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, ये इंसान एकदम जैसे हिल गया, पूरा गोली बाहर निकाली तो जैसे वो हिल गया, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, ओके, वो जैसे एकदम हिल गया और जैसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स उसके मुंह से निकल भी गए, यानी दुख की वजह से। ओके, जनरली हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर कहीं गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो डायरेक्ट उसके मुंह से मम्मी या माँ ऐसा वर्ड निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या वर्ड निकला वो यहाँ पर बात नहीं की, लेकिन हाँ, जब ये उसने गोली खींचकर बाहर निकाली तब ये जो अमेरिकन था तो उसके मुंह से कुछ वर्ड बाहर निकले, उसने कुछ वर्ड बोले, और वो वर्ड क्या थे, इंग्लिश वर्ड थे, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से जानता था, क्योंकि वो अमेरिका 8 साल रहा है, इन्हीं लोगों के बीच में वो 8 साल रहा था, इसलिए उसको ये लैंग्वेज अच्छी तरह से, दूसरा मोस्ट ऑफ उसने स्टडी भी वहाँ की है, तो वहाँ पर रहकर वहाँ ही स्टडी किए, तो ये जो इंग्लिश है उसको डेफिनेटली अच्छी तरह से आती है, इसलिए समझ गया कि इंग्लिश वर्ड है। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गॉट सदाव, हना क्राइड शार्पली, ओके, हना का शार्पली, सदाव हुश, सदाव said hush. The man sank again into a silence so profound that Sadav took up his wrist, hitting the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint. अभी सदाव ने देखा कि ये इंसान फिर से कोमा में चला गया, उसने उसकी पल्स चेक की, बोला हाँ अभी भी चालू है, so feeble but enough. If he wanted the man to live, to give hope, उसको लग गया कि अगर ये इंसान को अभी उसको ज़िंदा रखना है तो उसको एक होप देनी पड़ेगी, उसको एक आशा देनी पड़ेगी कि वो जिंदा है, वो कुछ नहीं होगा, वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। यानी इंसान को अंदर से जब होगा कि भी मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी उसकी रिकवरी क्या होती है, जल्दी होती है। वरना इंसान अगर मन से सोच लिया कि भी मैं ठीक नहीं होगा, तो कोई कितनी भी दवा करे लेकिन उसकी कोई इफ़ेक्ट होगी नहीं। तो यानी ये डॉक्टर ने सोचा कि अभी मुझे उसको होप देनी पड़ेगी कि तू भी ठीक हो जाएगा, तभी जाकर जल्दी से क्या होगी, रिकवरी होगी।
ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया। अभी इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।